Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। काफी सारी वीडियोस वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट्स को टॉपिक्स को लेकर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के कहने पर, क्योंकि वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो टॉपिक था वो रह गया था, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और आपके एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें मालूम ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक हमने देखा कि जो एलएलबी या बीएलएलबी के छात्र हैं वहाँ दो तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड हो जाता है, एक फर्स्ट पार्ट में, एक सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट 51A तक आता है, आर्टिकल 51A तक, और उसके बाद का सारा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड में माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और जानेंगे कि उसे किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए और उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके हमसे मिल सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.lawguruashugupta.in पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर कॉन्टैक्ट फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो की ओर। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड हम मानकर चलते हैं आर्टिकल 52 के बाद से, उसके बाद के जो प्रोविजंस आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड पार्ट में माने जाते हैं। यहाँ पर अब हमें ये समझना होगा कि एग्जाम के लिए हमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम शॉर्ट टर्म में ज्यादा से ज्यादा कवर अप कर सकें, ताकि हमें पता हो कि इसमें किस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। तो उसी के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज मैं यहाँ पर आपको बतलाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो अक्सर 80-90% आपके एग्जाम्स में आने ही आने हैं, क्योंकि वो एक जनरल प्रोविजंस है और उन्हें पूछे बगैर एग्जाम भी कंडक्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि एग्जाम का जो फॉर्मेट है वो पूरा नहीं होता है। तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आपको पढ़कर जाना होगा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अगर प्रेसिडेंट के बारे में बात करूं तो क्योंकि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट सेकंड पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट में तो हमने कुछ अलग चीजें पढ़ी थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड में हम पढ़ते हैं पूरी की पूरी प्रैक्टिकल चीजें, यानी कि यहाँ पर हम जानते हैं पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किस तरीके से काम करती है, जहां पर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। तो उन्हीं पार्ट्स में इसे डिवाइड करते हैं और वहीं से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव में यहाँ पर आता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। 20 मार्क्स का अपने आप में एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन के तहत यह आता है। तो ध्यान रखेंगे जो आर्टिकल 52 से 73 और आर्टिकल 123 में दिया गया है। बेसिकली यहाँ पर पूछा क्या जाएगा आपसे पावर्स, फंक्शंस एंड द ड्यूटीज और द कंपोजिशन और इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है, या इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेम क्वेश्चन होता है कि कैसे कैसे ये लोग ओथ लेते हैं, यानी कि शपथ लेते हैं, और किस तरीके से इनका इलेक्शन होता है, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं और क्या क्या ड्यूटीज इनकी यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 74 और 75 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 नंबर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 में, जिसे आप महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी के नाम से हिंदी में जानते हैं। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाएगा, तो इसे भी जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद अगर ये तो तीनों पार्ट थे एग्जीक्यूटिव की, एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो पूछे जाते हैं, तो अक्सर 20-20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, और ये शॉर्ट में क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर लेजिस्लेचर की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ
पार्लियामेंट एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर बनता हुआ दिखता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। यूनिवर्सिटी वाइज डिफर करता है, क्योंकि कई बार लॉन्ग क्वेश्चन किसी यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स का पूछा जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स का, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 79 से 88 तक आपको जरूर पढ़कर जाना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ड्यूटीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स आर्टिकल 89 to 106, इसे भी जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर आप पार्लियामेंट की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि संसद किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत बनाई जाती है या बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पर लोकसभा मेंबर्स और राज्यसभा मेंबर्स की क्या क्या ड्यूटीज हैं, कैसे कैसी क्वालिफिकेशंस हैं, किस किस तरीके से वो काम करते हैं या कैसे वो ओथ लेते हैं, तो ये सारा का सारा प्रोसीजर यहाँ आर्टिकल 89 से 106 तक में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मनी बिल के रूप में, कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी पूछ लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आर्टिकल 110 में आता है, धन विधेयक जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, तो इसे भी आप जरूर देख लीजिएगा मेरी राय में। उसके बाद अगर बात करें तीसरे पार्ट की, जहां पर हम जुडिशरी की बात करते हैं, हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की, यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसके बाद यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में बात की, अब यूनियन जुडिशरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है देखिए 2 पार्ट में वर्क कर रहा है, एक यूनियन यानी कि सेंट्रल पार्ट और एक होता है स्टेट पार्ट, स्टेट जो राज्य होता है, ठीक। तो उसके यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ उसकी यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन जुडिशरी और यूनियन लेजिस्लेचर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए भी गए हैं, तो वहां पर इन आर्टिकल में आप इन्हें पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर जुडिशरी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कंपोजिशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो आर्टिकल 124 से 147 तक दिया गया है। 20 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर ध्यान रख करके चलेंगे। यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के नाम से भी एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है 10 मार्क्स में, तो उसे भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कैग के नाम से आप जनरली न्यूज में बार बार सुनते होंगे कैग रिपोर्ट के बारे में, तो वो कैग रिपोर्ट यहाँ आर्टिकल 148 से 151 तक कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो 10 मार्क्स में या शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में हर बार पूछा जाता है। उसके बाद ये हो गया यूनियन की बात कर ली हमने। अब अगर बात करें स्टेट मशीनरी की, यानी कि राज्यों में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, तो जैसे यहाँ पर हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति के बारे में। इसी तरह यहाँ पर प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में अगर स्टेट में आए तो यहाँ पर गवर्नर एक जस्ट लाइक अ प्रेसिडेंट यहाँ पर दर्शाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसे भी जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 20 मार्क्स में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी पावर्स, फंक्शंस क्या क्या है, किस किस तरीके से ओथ लेता है, कौन इसे अपॉइंट करता है, किस तरीके से इसका इलेक्शन होता है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं आर्टिकल 153 से 162 और साथ में 213 में, ठीक। तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा, 20 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ पूछा जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे हमने यहाँ ऊपर पढ़ा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसी तरह यहाँ चीफ मिनिस्टर, स्टेट चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिए गए हैं, जो आर्टिकल 163 से 164 में बतलाए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए पार्लियामेंट हमने पढ़ा था वहां पर, जिसमें हमने राज्यसभा और लोकसभा में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 मार्क्स में पूछा जाता है। उसके बाद अगर स्टेट की बात कर रहे हैं अभी हम, तो स्टेट में आते हैं, तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर, ये क्वेश्चन भी अक्सर आपसे पूछा जाता है, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 20 मार्क्स में आता है कभी कभी। अगर पार्लियामेंट ना पूछा जाए तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर पूछा जाता है। तो अक्सर उम्मीद होती है कि पार्लियामेंट से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी कई बार अगर पार्लियामेंट का क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता है तो स्टेट लेजिस्लेचर पूछ लेता है, क्योंकि दोनों की वर्किंग लगभग एक जैसी दिखाई देती है। हालांकि एक स्टेट में काम करता है और एक अलग तरीके से उसका प्रोविजन है पार्लियामेंट का, राज्यसभा और लोकसभा का। तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर जरूर पढ़ के जाइएगा, इसीलिए क्योंकि इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज
बॉडीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। जैसे वहां पार्लियामेंट के अंतर्गत हमने पढ़ा था राज्यसभा और लोकसभा आती है, ऐसे ही यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद आती है, जो आर्टिकल 168 से 212 तक दी गई है। इसमें आपको यही बताना है कि इसके पावर्स एंड फंक्शंस कैसे कैसे होते हैं और किस तरीके से इनके मेंबर्स का इलेक्शन किया जाता है, या इनकी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो मेनली इसी तरीके का क्वेश्चन 20 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, कंपोजिशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। जैसे वहां पर हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की थी यूनियन में, तो स्टेट में हर स्टेट में अपनी एक हाई कोर्ट होती है। तो हाई कोर्ट की क्या क्या कंपोजिशन है, किस तरीके से हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, उनका टेन्योर क्या होता है, वो ओथ कैसे लेते हैं, तो ये सब चीजें, या जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का क्या होता है, जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट में पूछे जाते हैं हमारे से, उसी तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन हाई कोर्ट के लिए भी पूछा जाता है। तो दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन 20 मार्क्स में यहाँ भी पूछा जाता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आर्टिकल 214 से 231 तक दिया गया है, तो जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कंपोजिशन एंड पावर्स और ड्यूटीज ऑफ पंचायत और ग्राम सभा। आर्टिकल 243 में बेसिकली दिया गया है। 243 के कुछ सब क्लोज हैं, उसमें भी वहां पर दिए गए हैं, अमेंड करके डाले गए हैं, तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्ट नोट्स में कई बार शॉर्ट आंसर्स में पूछ लिया जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। 10 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंटर एंड द स्टेट रिलेशनशिप, यानी कि संघ, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और स्टेट गवर्नमेंट के बीच किस तरीके के रिलेशंस होते हैं, या वहां पर कोई भी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है तो किस तरीके से वो रिजॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोविजन रिलेटिंग टू द सेंटर और द स्टेट रिलेशनशिप्स, जो आर्टिकल 245 से 263 तक दिए गए हैं। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे, 20 मार्क्स में जरूर आता है। उसके बाद हमने पहले भी, आपने अगर आर्टिकल 19 पढ़ा हो तो वहां पर आपने ध्यान दिया होगा, राइट टू प्रॉपर्टी वहां पर पूछा जाता है, अक्सर क्वेश्चन आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड में आर्टिकल 300A में यहाँ पर 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत रखा गया है राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कई बार 44th अमेंडमेंट एक्ट के नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो 20 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारे केसेस आए, तो उनका भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि एक तरीके से आप यूपीएससी के नाम से इसे जानते हैं। तो आर्टिकल 315 से 323 तक दिया गया है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, हर बार आने वाला क्वेश्चन है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। जहां पर हम पढ़ेंगे कि जो आईएएस वगैरह होते हैं वो किस तरीके से अपॉइंट होते हैं, या उनकी क्या क्या ड्यूटीज यहाँ पर दी गई हैं, या क्या क्या उन्हें राइट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो जरूर पढ़कर जाइएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इलेक्शन कमीशन का। क्वेश्चन अक्सर मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हुए देखा है, जो आर्टिकल 324 से 329 तक दिया गया है, जहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या होते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, क्या क्या टेन्योर होते हैं, कंडीशंस होती हैं, तो वो सब जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। और उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352 से 360, इसके बारे में आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इमरजेंसी प्रोविजंस, जहां पर हम 3 तरीके की इमरजेंसी पढ़ते हैं, तो वही 3 तरीके की इमरजेंसी यहाँ पूछी जाती है, और तीनों तरीके की इमरजेंसी अक्सर हमने देखा है, या तो 20 मार्क्स में या 10 मार्क्स में पूछ ली जाती है। कंबाइंड क्वेश्चन भी इमरजेंसी प्रोविजंस के तहत पूछ लिया जाता है, जहां पर हम प्रेसिडेंट्स रूल्स की बात भी करते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं। तो इस तरीके की कंडीशंस में यहाँ पर ये 3 तरीके की इमरजेंसी दिखलाई गई है। वार डिक्लेरेशन के समय इमरजेंसी लगा देना, तो उस तरीके की कंडीशन ये 20 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन बैठता है। और इसके जो अंदर आने वाली 3 इमरजेंसीज हैं, उन्हें भी डिटेल में पढ़कर जाइएगा, क्योंकि वो भी अलग से 20 मार्क्स में पूछ ली जाती हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। उसके बाद ये क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट करना है, कोई संशोधन करना है, तो किस तरीके से, क्या उसका प्रोसीजर है और किस तरीके से किया जा सकता है, तो यहाँ पर आर्टिकल 368 में दिया गया है। ये भी हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिकल और बहुत
सारे अमेंडमेंट एक्ट्स आए हैं, तो उन्हें जरूर पढ़कर जाइएगा और बहुत सारे केसेस यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट केसेस है जैसे केशवानंद भारती केसेस, मिनर्वा मिल केसेस है, इस तरीके की एक एक गोपालन केसेस, सज्जन सिंह केसेस, तो ये यहाँ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने को मिलेंगे, तो जरूर पढ़कर जाइएगा। 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन बच गया है जो ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इन इंडिया के नाम से आता है कि इंडिया में ट्रेड कॉमर्स किस तरीके से किया जा सकता है। तो आर्टिकल 301 से 307 तक दिया गया है, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर पूछा जाता है। तो इस तरीके से लगभग 20 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन 2 में है जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली 99% आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को जैसे बतलाया उस तरीके से पढ़कर जरूर जाइएगा। और अगर आपने इन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा है तो हमारी पिछली वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनके लिंक वहां पर जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। और अगर फिर भी हमारे से फिर भी आप कुछ और समझना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग आवरली बेसिस पर भी आपके लिए तत्पर रहते हैं। और उसके अलावा भी हमारी कोचिंग क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी गई है, तो आप वहां पर जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ही चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।